प्यारे दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अभी कुछ दिनों पहले सख्त रेस्ट्रिक्शन के साथ स्कूल खुले ही थे कि वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने एसएससी एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट्स का ऐलान कर दिया कि मई 2021 में एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। अब इस ताल्लुक से तुलबा में बहुत कंफ्यूजन है, कई सवालात है कि इतने कम टाइम में कैसे अच्छे तरीके से पढ़ाई की जाए, खुसूसी उन मज़ामिन की जिन्हें मुश्किल माना जाता है, यानी साइंस और मैथ्स। तो घबराइए मत, आपके अपने महबूब मीठा करेला चैनल पर हमारे एक्सपर्ट टीचर्स आपको बताएंगे कि इन मज़ामिन की तैयारी कैसे की जाए, कम वक्त में कैसे इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है साइंस के माहिर टीचर और बहुत अच्छे एंकर आरिफ मोहम्मद खान सर, जो आपकी साइंस से मुताल्लिक रहनुमाई फरमाएंगे कि कम वक्त में इसे कैसे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की जाए, इसे प्रिपेयर किया जाए। लेकिन उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया, टीवी चैनल और अखबारात के ज़रिए आप तक ये ख़बर पहुंच चुकी है कि 10वीं जमात का एग्ज़ाम या एसएससी बोर्ड का एग्ज़ाम इंशाअल्लाह मई के पहले हफ्ते में होने के इम्कानात हैं। आइए इस वीडियो में हम साइंस मज़मून, साइंस अव्वल और साइंस दुअम दोनों की तैयारी कैसे करें, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। अब तक साइंस अव्वल और साइंस दुअम का हज़फ शुदा निज़ाम भी व्हाट्सएप के ज़रिए, पीडीएफ के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए पहुंच चुका हूँगा, आपके असातिज़ा के ज़रिए पहुंच चुका हूँगा। कई बच्चों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि अब जो है वक्त बहुत कम है और तैयारी कैसे की जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए। तो आइए हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो हज़फ शुदा निसाब है साइंस अव्वल और दुअम का, वो देखिए। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, जो निसाब बचा हुआ है, उसकी तैयारी आप लोगों को करना है। तो तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपकी जो दरसी किताबें हैं साइंस अव्वल और दुअम दोनों की, हर सबक का बहुत बारीक बीनी से आप लोग मुताला कीजिए। फिर सबक में जो अहम निकात है उन निकात को एक तो हाइलाइटर से आप हाईलाइट कीजिए या फिर पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर कर रख लीजिए। हर सबक की तैयारी आपको इस तरह करना है। साथ ही अगर आप असबाक देखें तो साइंस अव्वल की किताब में 10 असबाक हैं, साइंस दुअम की किताब में 10 असबाक हैं और आपको पता है कि 40-40 नंबरात का कुल पर्चा होगा और 10-10 नंबरात साइंस प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के लिए रखे गए हैं। तो हर सबक में अगर आप देखेंगे दरसी किताब में, तो किताब के दरमियान में बॉक्सेस में चौकोन में मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात भी दी हुई हैं कि आप जानते हैं या साइंस झरोके से या ये जानना दिलचस्प होगा, इस तरीके की मालूमात भी हैं। अगर आप गुज़िश्ता साल के पर्चों का, गुज़िश्ता साल यानी दो मरतबा एग्ज़ाम हो चुका है, इम्तिहान हो चुका है, मार्च 2020 और नवंबर 2020 रिपीटर का पर्चा हो चुका है साइंस अव्वल और दुअम का। तो अगर आप दोनों पर्चे, जो रिपीटर का और मार्च 2020 में जो इम्तिहान हुआ था, अगर दोनों मज़ामीन के साइंस अव्वल और दुअम के पर्चे अगर देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत से सवालात यहाँ से भी लिए हुए हैं। और ख़ास तौर पे सवाल नंबर 1 जो है, सवाल नंबर 1 का ए, जिसमें 5 सवालात आपको पूछे जाएंगे और ये पूछा जाएगा, सवाल इस तरीके से रहेगा कि दर्ज झील में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। मुतबादिल का नंबर भी आपको लिखना है और उसका सही जवाब भी लिखना है, ये आपको याद रखना है। तो अगर दोनों पर्चे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी सबक से, किसी भी पैराग्राफ से, किसी भी सतर से, किसी भी लाइन से, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दरसी किताब पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिए। असबाक को बहुत बारीकी से, बहुत गौर से पढ़िए, अहम निकात की निशानदेही कीजिए। और बेहतर ये होगा कि अगर कोई सबक आप पढ़ रहे हैं तो उस सबक में जो अहम निकात है एक अलग नोटबुक में या आप चाहे तो किसी कागज़ वगैरह पे, पेजेस वगैरह पे अहम निकात लिखते चले। दूसरा, दोनों सवालिया जो पर्चे हो चुके हैं मार्च 2020 और नवंबर 2020 में, ये सवालिया पर्चे आप आपके सामने रखें
वो पर्चे आपके सामने रखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किस किस्म के सवालात पूछे हुए हैं। सवालिया पर्चे की PDF और वीडियोस वो आपको मुख्तलिफ़ चैनल्स पे या मेरे ख़ुद के ज़ाती चैनल पर आपको दोनों पर्चे हलशुदा पर्चे का वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल की लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दी जाएंगी, उसमें आप जो है उस पर जाकर देखिए। तो मैंने दोनों पर्चे हल किया हूँ, मार्च का भी और नवंबर का भी। तो आपको किस तरीके से मार्क की स्कीम है और किस तरीके से हल करना चाहिए पर्चा, और कौन सा सवाल कौन से सबक से कौन से सफ़े नंबर से लिया हुआ है, मैंने ये भी देने की कोशिश किया हूँ। तो इस तरीके से आप कीजिए। सबसे ज़रूरी है कि मनसूबाबंदी, वक्त कम होने की वजह से आप एक मनसूबाबंदी, प्लानिंग जिसे कहते हैं हम, या टाइम टेबल या शेड्यूल बनाइए और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। पर्चा 40-40 नंबरात का होगा, असबाक ज़्यादा है, 10-10 असबाक है। और दूसरा ये कि अगर आप सवाल नंबर 2 या 3 में जो अददी मिसाल हल की जाती है या पूछा जाता है सवाल के दर्ज दिल अददी मिसाल हल कीजिए, उसके लिए अगर आप दोनों साल के अगर पर्चे देखें, मार्च का भी और नवंबर का भी, तो आपको पता चलेगा कि अददी मिसालें जो पूछी हुई है तो वो दरसी किताब में, साइंस अव्वल की हम ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं, तो दरसी किताब में जो हल करदा मिसालें हैं वही मिसाल पूछी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मार्च 2020 के पर्चे में सवाल नंबर 2 में एक अददी मिसाल पूछी हुई है। वो अददी मिसाल अगर आप देखेंगे तो सबक नंबर 5 हरारत इस सबक और सफ़ा नंबर 69 वहाँ की हल करदा मिसाल है। और इसी सबक से नवंबर में फिर 3 मार्च के लिए अददी मिसाल पूछी हुई है। वो मिसाल अगर आप देखेंगे तो हरारत सबक से ही है, सफ़ा नंबर 70 पर है और अददी मिसाल नंबर हल करदा मिसाल नंबर 2 है। तो आपको अददी मिसाल का जो सवाल है उसके लिए ख़ास तौर पर जो हल करदा मिसालें हैं जिन असबाक में आई है वो आपको देखना है, उस पर आपको फोकस करना है। किताब को बहुत अच्छे से पढ़िए, साइंस अव्वल के लिए भी, दुवम के लिए भी। दुवम के जो अगले असबाक है साइंस दुवम में ज़्यादातर जनरल असबाक हैं। अगर आप सबक नंबर 6, 7, 8, 9, 10 की अगर हम बात करें तो बहुत ही आसान असबाक है। उसमें अगर आप किताब में अच्छे से पढ़ते हैं, मश्की सवालत हल करते हैं, जो सवालिया पर्चे 2 हो चुके हैं उसको आप सामने रखते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करना है, पर्चा किस तरीके से हल करना है। इसके लिए जिस तरीके से आपको हिदायत दी जा रही है, अगर उस पर अगर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा आप स्कोर भी कर सकते हैं। पहले आप ये कर लीजिए, किताबों में से असबाक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद दूसरी एक कोशिश कीजिए कि आप जो पर्चे हैं बोर्ड के उनको हल करने की कोशिश कीजिए। कहीं पर बहुत से प्रैक्टिस पेपर, मश्की पर्चे भी व्हाट्सएप के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए बहुत से लोग बना रहे हैं, डाल रहे हैं, आप वो भी देखिए, उनको भी हल करने की कोशिश कीजिए। और रोज़ाना मुसलसल लगातार जो है आप मनसूबाबंदी करते हुए टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ें आपको मुख्तसर में मैंने बताने की कोशिश किया हूँ, इंशाअल्लाह फिर अगर और कोई मौका मिला तो उस वक्त आपसे तफसीली गुफ्तगू होंगी सवालिया पर्चे को लेकर और सवालिया पर्चे को हल करने को लेकर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।